दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम जानेंगे कि टेक्निकल ड्राइंग में फ्लिप फ्लॉप कैसे आपको बनाना है और किस तरीके से हम फाइनली फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। यह जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टेक्निकल ड्राइंग में फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, वैसे सभी विद्यार्थियों को टेक्निकल ड्राइंग नहीं पढ़ना होता है। कुछ स्पेसिफिक ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो ब्रांच के विद्यार्थी हैं उन्हें ही सिर्फ टेक्निकल ड्राइंग पढ़ना पड़ता है, बाकी सभी लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। तो अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी टीडी की स्पेशल क्लासेस मिलेगी क्योंकि टीडी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, 399 आपकी फीस है, लेकिन स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट के लिए आपका मात्र 299 में पूरे कोर्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे हमको टेक्निकल ड्राइंग में सारी चीजें बनानी है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो देखिए वैसे मैं अगर बताऊं तो डिटेल में आपको इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप आपको डिटेल में नेक्स्ट सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको ये फ्लिप फ्लॉप बनाने आना चाहिए कि ये फ्लिप फ्लॉप आपका कितने टाइप से होता है, कैसे बनता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करें तो आपका सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप है आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों टी फ्लिप फ्लॉप और उसके बाद आपसे पूछा जाता है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं। एक्चुअली में जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये ऐसा बाइनरी सेल होता है जो डिजिटल की 2 वैल्यू यानी कि 0 या 1 में से किसी एक को स्टोर करने का काम करता है। ये 1 बिट आपका मेमोरिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, इसमें आपकी 2 आउटपुट होती है, एक आउटपुट आपकी क्यू होती है और एक आपका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट क्यू बार होता है। ठीक है, आपको इसके बारे में बहुत डीपली थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए कि भाई आरएस फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है और टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। अगर हम बात करें तो आप विद द हेल्प ऑफ सर्किट भी बना सकते हो और अगर आप ऐसे भी बात करो तो आप नॉर्मल भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्किट से बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए अगर मैं बात करूं आपको कोई फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाना है, ये आपको इस तरीके से बनाना है। ये आपका यहाँ पे 2 टर्मिनल हो गया, फिर यहाँ पे आपके पास आउटपुट का 2 टर्मिनल हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लॉक सिग्नल देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए कि आपने दे दिया है क्लॉक सिग्नल। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए एफ मतलब होता है फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप में आप ये देखिए कि आउटपुट आपके पास 2 निकलता है, एक आउटपुट आपका क्यू है और दूसरा आपका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट है क्यू बार। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में आप यहाँ पे पहले एस लिखेंगे उसके बाद आर लिखेंगे तो ये आपका निकल के आ जाता है दोस्तों आरएस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ जाता है दोस्तों, आरएस फ्लिप फ्लॉप निकल के आ जाता है। आपको ये देखने में भले आसान लग रहा होगा, लेकिन जब इसकी आप सर्किट बनाएंगे ना तो वो कठिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करोगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप में भी आपका सेम कंडीशन होता है। यहाँ पे आपके पास 2 इनपुट रहती है, एक इनपुट आपका जे रहता है, एक इनपुट आपका के रहता है, यहाँ पे आपका क्लॉक सिग्नल रहता है। ये आपका फ्लिप फ्लॉप आप यहाँ पे लिख देंगे, एक पे आपका आउटपुट स्टोर होगा, दूसरे पे आपका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट स्टोर होगा। ठीक है, तो ऐसे तो आप आरएस फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप को बना लिए, लेकिन एक्चुअली में जो आपका मेन सर्किट होता है वो आपका इतना सिंपल नहीं होता है। आरएस फ्लिप फ्लॉप को अगर हम बात करें नैंड गेट के थ्रू बनाने की तो देखिए कैसे बनाया जाता है नैंड गेट के थ्रू। ठीक है, इससे पहले आपको बेसिक गेट्स बनाने आने चाहिए, तभी ये बात आपका संभव हो पाएगा कि आप बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको लेकर बता देता हूं कि आरएस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट के थ्रू हम कैसे बनाएंगे आप यहां पे देखिएगा। नैंड गेट कैसे बनता है, सबसे पहले आपको बात तो ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि ये आपका एंड गेट है। ठीक है, एंड गेट कैसे बनता है, ये बिल्कुल दोस्तों आपका ये एंड गेट ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका एंड गेट का साइन है। आपके पास एक इनपुट ए रहती है, एक इनपुट बी, 2 इनपुट रहता है। y इज इक्वल टू ए डॉट बी आपका आउटपुट निकल के आता है। और इसी नैंड गेट ये आपका जो फिगर है किस चीज का है दोस्तों, ये एंड गेट का फिगर है। और एंड गेट के आगे अगर हम एक बबल लगा देते हैं तो वो हमारा निकल के आ जाता है नैंड गेट। जैसे यहां पे ये देखिए
ये आपका हो गया दोस्तों NAND गेट का। ठीक है, अब अगर हम NAND गेट की आउटपुट की बात करेंगे तो AND गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक इनपुट A एक इनपुट B, y इज इक्वल टू A डॉट B आपके पास ये तो AND गेट का इनपुट होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये NAND गेट का इनपुट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे आपको NAND गेट के इनपुट को NANड गेट का यूज करके SR फ्लिप फ्लॉप बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही सिर्फ आपको बना करके दिखाता हूं। ये आपका यहां से आपने सबसे पहले दो NAND गेट का साइन बना लेना है। NAND गेट कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे आपको सिंपल एक बबल लगाना है। एक इनपुट आपका RS फ्लिप फ्लॉप में, एक इनपुट आप S के लिए रखोगे और NAND गेट के दूसरे इनपुट को आप R के लिए रखोगे और ये बाकी जो आपका ये दो इनपुट हुआ इसको आपस में कनेक्ट करके इसको हम क्लॉक सिग्नल से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर यहां से हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इससे हम एक दूसरा NAND गेट दोस्तों कनेक्ट करेंगे और इस NAND गेट को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर यहां से आपको पता है कि दो NAND गेट यहां से कनेक्ट होंगे तो आपने यहां से दो NAND गेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस NAND गेट को थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं क्योंकि हमें फीडबैक भी देना है तो इसलिए हमको ऊपर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। ये मान लीजिए कि आपके पास जो निकल के आया ये दूसरा NAND गेट निकल के आया, ये आपके पास ऐसे जो हो गया। अब आप यहां से एक काम करिए, ये जो आपका NAND गेट दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका NAND गेट दिख रहा है इसके इनपुट को लीजिए और यहाँ पे इसके आउटपुट पे ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और ये जो दूसरा NAND गेट दिख रहा है इसके एक इनपुट को लीजिए और आप यहाँ पे एक आउटपुट के लिए कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपके पास दो आउटपुट निकल के आ जाएगा, एक Q निकल के आ जाएगा और एक Q बार निकल के आ जाएगा। ये जो फाइनली आप सर्किट देख रहे हैं जिसमें आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये आपका लैच सर्किट है, ये LATCH लैच सर्किट आप यहाँ पे लिख दोगे। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कर क्या रहे हो। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात ये आपको समझ में तब आएगा इसकी थ्योरी वगैरह, इसके बूलियन एक्सप्रेशंस वगैरह जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन इस सेमेस्टर में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना ही नहीं है तो आप क्यों मेहनत करोगे। ठीक है, आपको डिटेल में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है दोस्तों। आप यहां से अगर बात करोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को तो नॉर्मली आपको दोस्तों गेट बनाना आना चाहिए। ऐसे कर देंगे आप जेके फ्लिप फ्लॉप में, जैसे कि ये आपके पास हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ऊपर आपने ये देखिए RS फ्लिप फ्लॉप। ये जो सर्किट मैंने RS फ्लिप फ्लॉप की बनाई है उसी सर्किट को हमने यहाँ पे डिटेल में बनाया है, उसको ओपन करके बनाया है कि आपने ये जो देखा कि अंदर ये वाले सर्किट के अंदर आपका किस तरीके का सर्किट का अरेंजमेंट होगा, कैसे आपके NAND गेट कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, उसका फिगर हमने ये बनाया जो कि आपके पेपर में आता है। तो नॉर्मल सर्किट का कनेक्शन कैसे होगा आपको सिर्फ ये सीखना है टेक्निकल ड्राइंग में। बाकी जब आप डिटेल आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट के सेमेस्टर में आपको सर्किट भी बनाने आने चाहिए, लॉजिकल ऑपरेशंस भी आपको आने चाहिए और किस तरीके से सारी चीजें होती है पूरे फंक्शंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके डी फ्लिप फ्लॉप की तो अगर आप सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप की बात करोगे तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों। आपको बस यहाँ पे आपके पास एक इनपुट डी फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप तो R और S दो इनपुट की बात हो रही थी, जेके फ्लिप फ्लॉप तो J और K दो इनपुट की बात हो रही थी। लेकिन अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप की बात करोगे तो सिर्फ आपके पास एक इनपुट की बात होगी और आउटपुट जो निकलेगा किसी भी फ्लिप फ्लॉप का दो रहता है, एक आपका है Q और एक रहता है आपका Q बार। मतलब एक पे तो आपकी आउटपुट कनेक्ट होती है, दूसरे पे आपका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यह है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। पूरे डिजिटल में सिर्फ ये दो ही आप लोगों के नंबर यूज होंगे, 1 या 0। आपने देख लिया कि भाई ये सिंपल है हमारा, यहाँ पे आप अंदर इसको लिख लीजिए आपको मन है तो ये आपका हो गया डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपका ऐसे बनता है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप का दोस्तों साइन है, इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, डिटेल में अगर पढ़ना है दोस्तों आपको तो आप आराम से पढ़ भी सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। टेक्निकल ड्राइंग जैसे भी सब्जेक्ट आपको टोटल कंप्लीट पढ़ाए जाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चल रही हैं। एक बार इस नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐप में पेमेंट करने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जा रहा है ये कि जो स्टूडेंट ऐप में पेमेंट कर रहे हैं भाई उसके बाद ये फोन नहीं कर रहे हैं तो जो लाइव क्लास हो रही है उनका फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। जो रिकॉर्डेड है वो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि लाइव नहीं चलती है। जी नहीं, लाइव भी चलती है, सारी चीजें अपडेटेड रहती है। तो इसलिए ऐप में पेमेंट करिए या कहीं पेमेंट करिए, एक बार आप इस नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिए और उसके बाद आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक है।